एसएससी जीडी की परीक्षा देने वाले समस्त छात्र एवं छात्राओं से मैंने यहाँ पे भी एक दो वीडियोस पहले बता रखा था कि मैं आपको बताऊंगा आपके फिजिकल में क्या क्या चेकिंग की जाएगी, कैसे आपका फिजिकल होगा, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, सारा कुछ डिटेल मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसी तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले स्टेप से लास्ट स्टेप तक बताऊंगा आपके फिजिकल में क्या क्या चीज़ें चेकिंग की जाएगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है आपके मेडिकल में, वो आपका आई टेस्ट होता है। जैसा कि आप लोगों को अगर यहाँ पे कुछ अंक दिख रहे होंगे, हर एक सर्कल में कुछ इस तरह से आपको नंबर दिख रहे होंगे। आपको फिजिकल जब होगा तो ये जो सर्कल में नंबर दिख रहा है ये एक पूरे पेज में होगा। तो आपको कहीं भी धूप में खड़ा करके या फिर किसी हॉल में खड़ा करके इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आप अच्छे तरीके से तुरंत जवाब दे देते हैं तो आप आई टेस्ट में पास हो जाएंगे। उसके बाद एक और स्टेप होगा जो कि आगे भी आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, कैसे कैसे क्या क्या चेकिंग होगी सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पॉइंट से 5 नंबर लिखा गया है। तो ये नंबर आपको बताना होगा। इसी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे चेक किया जाएगा, आपके आई टेस्ट होगा। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में आपका क्या होगा, आपके ईयर का चेकअप होगा। आपको सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही बड़ी बात मैं बता देता हूँ। अगर आपके आँख में सॉरी आपके कान में, अगर आपके कान में कीचड़ ज़्यादा आ जा रहा है, मतलब होता है कि माचिस की तिल्ली से लोग साफ़ कर लेते हैं या फिर स्टिक से साफ़ करते हैं। तो आपको अगर एसएससी जीडी की वैकेंसी आप देख रहे हैं, कोई भी वैकेंसी देख रहे हैं, आपको ये काम नहीं करना होगा। आप अपने आप से अपने कान को साफ़ मत करिएगा। आपको मैं एक बार बता देता हूँ, आप अगर फिजिकल में जाने वाले हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और अपने कान की सफाई करवा लीजिए। इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपको कान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपके आँख कान की सफाई चेक की जाती है। यहाँ पे टॉर्च जला के जो भी वहाँ पे रहते हैं मेडिकल चेक करने वाले, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपका कान का अंदर का पार्ट देखते हैं, साफ़ है या फिर गंदगी भरी हुई है। वो हो जाने के बाद अब आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपका हाथ देखा जाता है। जैसे दोनों हाथ का जो कोहनी होता है, ये जैसे कि दोनों हाथ का यहाँ पे कोहनी आपको देखने को मिल रहा है, ये कोहनी होता है, ये दोनों सटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए और बहुत कम गैप भी नहीं होना चाहिए। और आपका हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इनका हाथ ऊपर है, एक नीचे है। तो इस तरह से आपका नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ इस तरह से बराबर में आना चाहिए। ये चीज़ें भी चेक की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है आपके चेकिंग के लिए, वो होता है आपका एक्सरे। आपके सीने का यहाँ पे एक्सरे कराया जाता है। आपको हृदय से कोई रोग या नहीं है या फिर अंदर से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पे हार्ट का भी एक्सरे किया जाता है। एक्सरे हो जाने के बाद अब आती है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपका फिर से आई टेस्ट होता है। जैसा कि आपने अगर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी चश्मे की दुकान पे भी गए होंगे, तो इसे आप देखा होगा। पहला लेटर बड़ा होता है, फिर उससे छोटा होता है, फिर एकदम छोटा छोटा होते जाता है। तो आपको कुछ दूरी पे खड़ा किया जाएगा और आपको दो तरह के चश्मे दिए जाएंगे। पहले तो ऐसा जिसमें दोनों आँख से आपको दिख रहा हो, ऐसे चश्मे से आपको दिखाया जाएगा। फिर एक चश्मा आपको ऐसा भी दिया जाएगा जिसमें कि एक आँख से दिख रहा होगा, एक आँख मतलब ढका रहेगा। सिर्फ एक एक आँख की चेकिंग की जाएगी। ऐसे भी आपका कराया जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ इस तरह से, अगर मान लीजिए छोटे वाले अंक अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ी दूर से, तो वो आपके लिए चश्मा भी देंगे। और बाकी पहले तो नंगी आँख से आपका चेक कराएंगे। अगर आप खुले आँख से सही से बता लेते हैं तो आपको यहाँ पे जल्दी से ही निकाल देंगे, आप पास हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका यूरिन और ब्लड टेस्ट। आपका ये पहले तो आपको ये बॉटल दिया जाएगा और आपके बाथरूम में भेजा जाएगा आपको, और आपसे यूरिन का सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद यूरिन टेस्ट भी कराया जाएगा। आपको शुगर वगैरह ऐसा कोई बीमारी ना हो, इसलिए इसे चेकअप भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका ब्लड टेस्ट भी होगा। आपको ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, आपका ब्लड भी चेक किया जाएगा। ये सारी चेकिंग हो जाने के बाद अब आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपका हाइड्रोसिल चेक किया जाएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका हाइड्रोसिल यहाँ पे इसी तरह से ही चेक किया जाएगा। सबसे पहले तो अगर आपके अंदर ये कुछ इस तरह का है कि बिना कपड़े के कैसे हम खड़े होंगे, तो देख सकते हैं सब कुछ ऐसे ही होगा ओपन। अभी बाकी और भी आगे डिटेल आपको देखने को मिलेगी जिसमें कि आप बहुत ही ज़्यादा डर सकते हैं। इसी तरह से आपको खुले में ही खड़ा कर दिया जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर पहन के यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसी तरह से आपको लाइन में पूरा खड़ा कर दिया जाएगा और आपका हाइड्रोसिल चेक किया जाएगा। किसी लोगों का एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, तो ये सारी चीज़ें भी चेक की जाएगी। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपके अंदर तो आपको छाट दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पैर का। आपका देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा।
आपका ये दोनों पंच सटना नहीं चाहिए, हल्का सा गैप होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे बीच की पैर की बात कर लेते हैं, तो एड़ी के बाद आपका ये प्लेन नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये प्लेन है तो आपको छाट दिया जाएगा। हल्का सा ये इस तरह से उठा हुआ होता है सबका नेचुरली, तो आपको इसी तरह से होना चाहिए। और उसके बाद हाथ का चेकिंग होता है, तो हाथ भी आपका कुछ इस तरह से सीधा होना चाहिए, टेढ़ा हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाथ टेढ़ा रहता है तो आपको छाट दिया जाएगा। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। ये देख के काफ़ी सारे लोग डर गए होंगे। कुछ इस तरह से ये आपका बवासीर का चेकअप होता है। आपको बिना कपड़ों के ऐसे ही 8-10 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाएगा। आपको वहाँ थोड़ा ख़राब लग सकता है, लेकिन फोर्स में जाना है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं इस तरह से बिना कपड़ों के ही आपको खड़ा कर दिया जाएगा 10-15 लोगों के बीच में, और आपको इस तरह से झुकने को बोला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़का झुका हुआ है, इसी तरह से झुकना रहेगा। और आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ कहेंगे खाँसने के लिए। आप वहाँ पे खाँसेंगे। अगर आपको बवासीर का प्रॉब्लम होगा तो बवासीर वहाँ पे खाँसने की वजह से निकल जाता है, तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ खाँसने के लिए बोलेंगे, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो ये सारी कुछ डिटेल हैं। बाकी आपको एकदम नॉर्मल होके जाना है, कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। वहाँ पे जो लोग भी होते हैं मेडिकल कराने वाले, वो लोग आपकी हेल्प करते रहते हैं। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। इस तरह से लेटर पहले आपके पास आ जाएगा, जो कि अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, ये लेटर आपके पास आएगा कुछ इस तरह से, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, विस्तृत चिकित्सा परिचय परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र। इस तरह से आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, एक जगह बताया जाएगा, एक टाइम इसी में दिया रहेगा, उसी टाइम पे उस जगह पे पहुंचना होगा। उसके बाद से ये सारा प्रोसेस आपका कराया जाएगा। अगर आप इस तरह से जो भी टेस्ट मैंने बताया है उसमें आप पास हो जाते हैं तो 110% मैं कह सकता हूँ आपका यहाँ पे वर्दी मिल जाएगा, आप ज्वाइनिंग भी हो सकते हैं। तो आपको आज की मेडिकल की वीडियो कैसी लगी, अच्छे तरह से आपको मेडिकल समझ में आया या फिर नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं और भी बेहतर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।